चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ मास्टर रिलेशनशिप। हम लोग देखते हैं मास्टर रिलेशनशिप, व्हाट इज मीन बाय द मास्टर रिलेशनशिप और क्या वर्क करते हैं हम लोग। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। मास्टर रिलेशनशिप के अपन रूल्स देखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो इसके ऊपर लगाएंगे, एक स्टूडेंट डिटेल स्टाफ डिटेल रहेगा आपका और दूसरा रहेगा आपका स्टूडेंट डिटेल। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्टाफ डिटेल के ऊपर। स्टाफ, सबसे पहले आपको स्टाफ डिटेल, मुझे कोई भी रिलेशनशिप लगाना है ना तो सबसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछना किन लोगों को रिलेशनशिप लगाना है। ओके, तो मुझे दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं ये एक ऑब्जेक्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट एक ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया, स्टूडेंट डिटेल। मुझे इतना तो पता चला कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेशनशिप लगाना है। यस, पहला रूल मेरा ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन खुद को पूछना कि रिलेशन अपने को लगाना, तो दो ऑब्जेक्ट ले लेना। तो हमारे पास अकाउंट, कॉन्टैक्ट, स्टाफ डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट एड्रेस और एस मार्कशीट, ऐसे 6 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। तो पहले मुझे डिसाइड करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप लगाना है। तो आई डिसाइडेड दैट कि आई हैव द वन ऑब्जेक्ट इज स्टाफ डिटेल एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट डिटेल। हो गया मेरा सेकंड पॉइंट, विच वन इज द पेरेंट एंड विच वन इज द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो स्टाफ मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका, और जो आपका चाइल्ड रहेगा आपका, वो आपका रहेगा स्टूडेंट डिटेल। ओके, ये मेरा डिसाइड हो गया। अभी ये भी मेरा डिसाइड हो गया कि ये मेरा चाइल्ड रहेगा आपका। चलो, ये चाइल्ड हो गया। अब तीसरा रूल मुझे देखना है कि मुझे अभी रिलेशनशिप लगाना है, तो मुझे कौन सा रिलेशनशिप लगाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे कौन सा रिलेशनशिप लगाना है। तो मुझे रिलेशनशिप लगाना है यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाना है। मुझे कौन सा रिलेशनशिप लगाना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मुझे कौन सा लगाना है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप लगाना है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको। तो हमेशा देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट हाउ मेनी, दो ऑब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना है। बाद में सेकंड पॉइंट पेरेंट कौन सा, चाइल्ड कौन है, वो चूज़ करना है। और तीसरा आपको कौन सा रिलेशनशिप लगाना है, मुझे मास्टर लगाना है या लुकअप लगाना है या सेल्फ लगाना है, या मुझे कौन सा रिलेशनशिप लगाना है, तो वो मुझे डिसाइड करना है। तो मुझे मास्टर रिलेशनशिप लगाना है। अब रिलेशनशिप हमेशा किसके थ्रू लगाया जाता है, वो उसके रूल्स बताता हूँ। ओके, रिलेशनशिप हमेशा चाइल्ड के थ्रू ही लगाई जाती है। तो हम लोग ये इस तरह से रिलेशनशिप लगाएंगे। तो फर्स्ट दो ऑब्जेक्ट चूज़ करना, सेकंड पेरेंट एंड चाइल्ड, थर्ड वन कौन सा रिलेशनशिप लगाना है, लुकअप, मास्टर, जंक्शन, मेनी टू मेनी या सेल्फ रिलेशनशिप। तो मुझे लगाना है मास्टर रिलेशनशिप। चौथा पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो हमेशा रिलेशनशिप जो लगता है कोई सा भी, लुकअप रहे, मास्टर रहे, जंक्शन रहे, मेनी टू मेनी रहे, दे आर वर्किंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। तो मुझे चाइल्ड टू पेरेंट को अभी रिलेशनशिप लगाना है। ओके, तो ये लगा दिया। तो दिस इज़ माय कंफर्मेशन। अभी मुझे क्या करना है, ऑपरेशन करना है। यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या ऑपरेशन करना है, रूल्स फॉर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या रहेगा, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप रहेगा रूल में। अब पहला रूल कौन सा आपका, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल क्या रहेगा यहाँ पे, मास्टर रिलेशनशिप में हमेशा पहला रूल देखते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज अ टाइटली बॉन्ड। मास्टर रिलेशनशिप इज, इसको हम लोग स्ट्रांगली बॉन्ड भी बोलते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्ट्रांगली बॉन्डेड। इसका मतलब बताता हूँ, या इसको टाइटली बॉन्डेड भी बोला जाता है, टाइटली बॉन्डेड भी बोला जाता है। सेकंड रूल बताता हूँ। ओके, मास्टर रिलेशनशिप में शॉर्ट फॉर्म लिखता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इज डायरेक्टली process
if no records are in parent and child ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। ओके, मास्टर रिलेशनशिप जो लगेगा, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो लगेगा आपका, ओके, वो डायरेक्टली लग सकता है जब स्टाफ डिटेल के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा और स्टूडेंट मतलब चाइल्ड के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, स्टाफ के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो रहती है वो डायरेक्टली लगती है। बट थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इज डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होंगी, डायरेक्ट प्रोसेस इफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द पेरेंट एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए मास्टर रिलेशनशिप का रूल देखिए क्या होता है। तो मास्टर रिलेशनशिप जो रहता है वो आपका टाइटली बॉन्ड रहता है। मास्टर रिलेशनशिप इज ऑलवेज टाइटली बॉन्डेड। अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो रहेगा, ओके, वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होगा चाइल्ड टू पेरेंट जब पेरेंट के अंदर और स्टूडेंट डिटेल के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं रहेंगे तभी। लेकिन पेरेंट के पास रिकॉर्ड है, चाइल्ड के पास भी रिकॉर्ड है, तो ऐसे वक्त मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपका डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, डायरेक्टली। ओके, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इज नॉट डायरेक्टली प्रोसेसेस इफ अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड आर अवेलेबल इन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट FIRC, फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू lookup relation and then convert into master relationship। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब मेरे पास इसके अंदर मास्टर के अंदर भी रिकॉर्ड्स होंगे और किसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, स्टूडेंट के अंदर भी रिकॉर्ड होंगे, तो डायरेक्ट मैं मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द रूल्स ऑफ मास्टर रिलेशनशिप। यानी क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ रूल्स फॉर मास्टर रिलेशनशिप। अभी हम लोग देखते हैं। ओके, स्ट्रांगली बॉन्डेड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप डायरेक्टली तभी लगेगा जब दोनों के पास रिकॉर्ड नहीं होंगे, तब खाली होगा तब। लेकिन स्टाफ के पास भी 2 रिकॉर्ड है मेरे पास, स्टूडेंट के पास 5 रिकॉर्ड है, मतलब मास्टर हैव द रिकॉर्ड्स एंड स्टूडेंट डिटेल हैव द रिकॉर्ड, तो दैट टाइम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट। तो पहले मुझे लुकअप में लाना पड़ता है, उसके बाद मास्टर में लाना पड़ता है। चलो अपन देखते हैं प्रोसीजर। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये मेरा स्टाफ डिटेल है और ये मेरा स्टूडेंट डिटेल है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है, मुझे रिलेशनशिप लगाना है तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक मास्टर डिटेल जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, और दूसरा स्टूडेंट डिटेल जिसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सॉरी रिकॉर्ड्स है। स्टाफ डिटेल हैव द 2 रिकॉर्ड्स एंड स्टूडेंट डिटेल हैव द, तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझे डिसाइड करना है दिस वन इज द पेरेंट, मास्टर स्टाफ डिटेल एंड द स्टूडेंट डिटेल इज चाइल्ड। तो सेकंड वर्क हो गया। अब मुझे रिलेशनशिप लगाना है मास्टर रिलेशनशिप। तो मास्टर रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप हम लोग किसके थ्रू लगाते हैं, किसके थ्रू लगाते हैं हम लोग लगाते हैं हमेशा चाइल्ड के थ्रू हम लोग लगाते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस। तो अभी मुझे चाइल्ड के थ्रू, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू लगाना है, तो मुझे चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है तो सेटअप पे जाते हैं हम लोग, सेटअप पे क्लिक करते हैं एंड आफ्टर डैट ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं और मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाना है। मुझे ध्यान दीजिएगा, मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाना है। तो यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, तो इस तरह से हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं न्यू पे, तो मुझे रिलेशनशिप लगाना है। तो अभी देखिए इसके पहले फील्ड एंड रिलेशनशिप में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी रिलेशनशिप नहीं है,
स्टाफ और स्टूडेंट के अंदर रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दिख रहा नहीं होगा। इधर साइड में देखो ऐसा स्टाफ करके दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्टूडेंट डिटेल मतलब अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, अभी तक रिलेशनशिप नहीं लगा है स्टाफ के साथ, तो यहाँ पे अभी तक नहीं कनेक्ट है। देखो कहीं पे भी स्टाफ नहीं दिख रहा है। इस साइड में देखिए आप लोग, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट स्टाफ नहीं दिख रहा आपको, और ना ही के इधर लुकअप दिख रहा है, ये लुकअप अलग है। ओके, नहीं दिख रहा है आपको। तो अभी मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करना है किसके अंदर, स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के अंदर। तो यू क्लिक ऑन न्यू और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या बताया था, द स्टाफ हैव द 2 रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट हैव द 5 रिकॉर्ड। पहले से रिकॉर्ड है तो मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है, तो ये नहीं होती है। तो अपन ट्राई करके देखते हैं रिलेशनशिप क्रिएट होती है कि नहीं होती है। नहीं हो आपकी, बट ट्राई करके देखते हैं हम लोग। एरर आएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट डिटेल मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड के थ्रू ही रिलेशनशिप लगता है। तो मुझे किसको रिलेशनशिप लगाना है वो यहाँ पे देना है मुझे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ के पास जाएंगे, स्टाफ डिटेल के पास जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा चाइल्ड हो गया। क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को कोई भी रिलेशनशिप है मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना ही पड़ता है आपको। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका पेरेंट हो गया और ये आपका चाइल्ड हो गया। क्लियर हो गया आपको। तो इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग एंड सेव इट। इसको सेव करते हैं। दिस इज़ योर पेरेंट एंड चाइल्ड इज़ योर स्टूडेंट डिटेल। क्लिक है, हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक एरर दे रही है। यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, डेट इज़ द एरर। अभी क्या एरर शो कर रहा है देखो यहाँ पे, ओके, यू कैनॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन द एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो स्टाफ डिटेल के अंदर भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट है और स्टूडेंट डिटेल के अंदर भी एग्जैक्ट रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। तो जब पहले से रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड, तो दैट टाइम मास्टर रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड डायरेक्टली। क्लियर हो गया आपको। यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर रिलेशनशिप ऑन द एग्जिस्टिंग, ये इस तरह से रहेगा। आपको मुझे तो भी बनाना है तो यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, populated the lookup field with data in all the records and then change the relationship into the master relationship। तो ये एरर आती है। तो बताने के लिए आपको बोल रहा था कि सपोज मेरे पास पहले से ही रिलेशनशिप होगा, रिकॉर्ड्स होगा, तो मास्टर रिलेशनशिप नहीं होती है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू पे जाते हैं हम लोग। न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, न्यू पे जाएंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे जाएंगे हम लोग, लुकअप पे जाते हैं। पहले लुकअप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद मुझे स्टूडेंट डिटेल को किसके साथ अटैच करना है, स्टाफ डिटेल के साथ अटैच करना है। यू क्लिक ऑन स्टाफ डिटेल, स्टाफ डिटेल। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बाद में इसको भी बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, रिलेशनशिप में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ेगा। विदाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग एप्लीकेशन के अंदर जा नहीं सकते। नेक्स्ट वन, ये ऐसे ही दिया हुआ आपका, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। तो आपका लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अभी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, क्रिएट किया, लेकिन क्रिएट तो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ का डेटा, मास्टर पेरेंट का डेटा जब तक अपन चाइल्ड के अंदर पॉपअप नहीं करते तब तक ये रिलेशन कंप्लीट नहीं होता। अभी हमने सिर्फ अटैच करके रखा है रिलेशनशिप, दे कैन बी अटैच। ओके, जैसे अपन बैंक में खाता लगाते हैं ना, तो ये आप हो और ये SBI बैंक है, तो सबसे पहले जाके हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, मतलब कनेक्शन क्रिएट किया, लुकअप क्रिएट हो गया। लेकिन जब तक उस बैंक के अंदर अपन पैसे नहीं डालेंगे तब तक एक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। तो लुकअप का रिलेशनशिप मैंने क्रिएट किया। अभी मुझे स्टाफ का रिकॉर्ड स्टूडेंट के अंदर डालना है, तब जाके वो लुकअप रिलेशनशिप कंप्लीट होगा। तभी मुझे वो प्रोसीजर करना है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे
इज इट क्लियर? ये देखिए हम लोग ये स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 पे जाता हूँ मैं, इसको क्लिक करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। कभी भी नई विंडो पे जब जाते हैं तो रिफ्रेश करना उसको। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे। स्टूडेंट डिटेल में जब जाते हैं ना हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो स्टाफ डिटेल जनरेट हो गया आपका यहाँ पे। ओके, या आप लोगों को इस तरह से देखना है तो स्टूडेंट डिटेल में जाओ आप लोग। स्टूडेंट डिटेल में जब जाते हैं ना, यहाँ पे भी देखो अभी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखो लुकअप स्टाफ डिटेल के साथ स्टूडेंट डिटेल, ये चाइल्ड है, स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है और उसके साथ लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया आपका। ओके, अब ये लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज डालना है, तो ये स्टाफ डिटेल के अंदर देखिए क्या है। तो स्टाफ डिटेल के अंदर 2 वैल्यूज है, देखो थोड़ा क्लिक कर लो आप लोग ऑल। तो यहाँ पे देखिए अदिति और गायत्री है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, अतुल सर कर देते थे, अतुल। क्लियर हो गया आपको? अतुल कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं जावेद सर। ओके, ये आपका जावेद सर रहेगा। क्लियर हो गया? इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग, और ये आपके शेख सर रहेंगे, शाह रहते हैं ऐसे शाह, और इसका ये रहेगा मेल। ओके, ये आपका मैंने बता दिया। ये 2 मेरे आपके पास क्या है, अतुल सर, ध्यान दीजिएगा जावेद सर। ओके, ये आ गया आपके। अभी स्टूडेंट डिटेल के अंदर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, इसको सेव कर देते हैं हम लोग, सेव इट। अभी स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं हम लोग। ये स्टूडेंट के 5 लोगों का रिकॉर्ड है, देखिए यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह से इसको भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मुझे ये 2 पे जाना है, तो 2 पे जाइए आप लोग, और 2 पे जाने के बाद हम लोग नीचे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नीचे जाते हैं हम लोग। ओके, लुकअप रिलेशनशिप में, और इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट डिटेल के अंदर, यहाँ आ जाएगा आपका। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपका। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 लोगों का रिकॉर्ड आएगा। स्टाफ 01 दे दिया मैंने, और सेव कर देंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, स्टूडेंट 2 को मैंने स्टाफ 1 का रिकॉर्ड दे दिया। बाद में अपन स्टूडेंट में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 003 को दे देते हैं हम लोग। 003 में जाते हैं हम लोग, तो ये ऐसा वे होता है। इसमें वापस जाएंगे स्टाफ डिटेल, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को मुझे किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ये 001 को दे देते हैं हम लोग, एंड सेव इट। ऐसे करेंगे हम लोग। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ही वर्क करना है, तो मैं स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, बाद में यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ। ये इंडिविजुअल जाके, अब डायरेक्ट जाके करना है तो मुझे ऐसे जाऊँगा और शेयरिंग एंड फील्ड में जाऊँगा, और शेयरिंग एंड फील्ड में जाने के बाद मैं नीचे जाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट को मैं निकाल देता हूँ, स्टूडेंट फुल नेम को निकाल देता हूँ, एज को मैं निकाल देता हूँ, एज स्टेटस को मैं निकाल देता हूँ। ओके, बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टाफ आया होगा, ये इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, एडिट। ओके, तो यहाँ पे सेव करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका। अभी देखिए रिकॉर्ड्स है आपके लोगों के, ये रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड को मॉडिफाइड यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ डिपार्टमेंट ब्रांच दे देता हूँ MBA, क्या हो गया, चलिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग BCom, और यहाँ पे हम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल। ओके, चलो ये दे दिया हम लोगों ने। अभी ये आ गया। अभी मुझे स्टाफ देना है, तो मुझे क्या किया, पहले रिलेशनशिप क्रिएट किया, अभी मुझे स्टाफ का रिकॉर्ड यहाँ पे देना है। तो थोड़ा इसको ऐसा ओपन करते हैं, 001, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, 2 का रिकॉर्ड दे देते हैं। ऐड हो गया आपका। ये फास्ट वे होता है, 2 का रिकॉर्ड दे देंगे, और इसको दे देंगे हम लोग 1 का रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको? और इस तरह इसको सेव कर देंगे। तो अभी देखो, अभी अपनी कंप्लीट लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। क्लियर हो गया? तो पहले अपन ने प्रोसीजर से लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया, बाद में मैंने स्टाफ का रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल में डाल दिया। तो हर एक स्टूडेंट को, अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में 100 लोगों का रिकॉर्ड होगा, तो स्टाफ को हर 100 लोगों को एक एक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तभी जाकर लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अभी मैं बोलूँगा कि एक रिकॉर्ड बनाऊंगा और उसके अंदर लुकअप रिलेशनशिप नहीं दूंगा, लेकिन लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा, लेकिन मुझे उस स्टूडेंट के अंदर ये स्टाफ का रिकॉर्ड नहीं दूंगा, तो भी अपने पास 100 रिकॉर्ड है, 99 लोगों को अपन ने कनेक्ट कर दिया
स्टूडेंट को स्टाफ के साथ, लेकिन एक रिकॉर्ड को छोड़ दिया, उसको कनेक्ट नहीं किया, तो भी मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो आपके पास 100 रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट का, तो 100 रिकॉर्ड को स्टाफ डिटेल देना ही कंपलसरी होता है। 1000 रिकॉर्ड होंगे, 1000 को भी देना ज़रूरी है। 1000 में 999 को दे दिया और एक को भी मैंने छोड़ दिया ना, ये खाली छोड़ दिया, एज्यूम करते हो, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा मालूम है क्या? वो एक्सेस ही नहीं करेगा। क्लियर गया आपको? मास्टर डिटेल को डिनाइन कर देगा। तो अभी हमने लुकअप की क्रिएट किया और स्टाफ को स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दिया, हो गया आपका ये। ओके, अभी हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे मास्टर। तो मास्टर रिलेशनशिप डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती है जब पेरेंट के पास और चाइल्ड के पास रिकॉर्ड रहता है। तो पहले लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करो, बाद में पेरेंट का डेटा चाइल्ड में डालो हर रिकॉर्ड के अंदर, उसके बाद अभी लुकअप रिलेशनशिप मास्टर रिलेशनशिप कन्वर्ट करते। थोड़ा ध्यान देना और ये वीडियो प्रॉपर वे से देखना, गलतियाँ करते लड़के यहाँ पे। ओके, तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं और दूसरा क्लिक यहाँ पे होता है। ओके, तो कभी भी ये जो क्लिक करेंगे ना एडिट, यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे कम प्रॉपर्टीज़ आती है, लेकिन जब अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखती है। तो ये स्टाफ डिटेल में जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, और बाद में एडिट में जाते हैं हम लोग। एडिट में जाने के बाद हम लोग चेंज फील्ड टाइप करते हैं और ये चेंज फील्ड टाइप करके, अभी ये रिलेशन लुकअप में था तो अभी अपन ने क्या कर दिया, लुकअप करके मास्टर में जाते हैं। अपन मास्टर में जाएंगे हम लोग और इसके बाद अपन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको नेक्स्ट कर देते हैं इसको, ओके, तो इसको बाद में इसको देखिए यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, तो इसको सेव कर दीजिए। सेव करेंगे तो आपका ये रिलेशनशिप देखो मास्टर में कन्वर्ट हो गया है। देखिए, देखो नीचे हो गया आपका। अभी स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है और चाइल्ड मेरा कौन सा है, स्टूडेंट डिटेल है, और इसके बीच में मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। इज़ इट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ कि आपको बताओ मुझे? यस। तो अभी रिलेशनशिप मेरा कौन सा क्रिएट हो गया, मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब एक बार मास्टर रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके आवाज़ आ रहा है मेरा सभी को? आई एम ऑडिबल? ओके, तो जब मैं देखिए, जब मेरा डेटा आपके साथ अटैच हो जाएगा, मतलब अभी ये स्टाफ और स्टूडेंट में अपन ने मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। अब एक बार मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट कर ली तो ये टाइटली बॉन्ड हो गया, टाइटली बॉन्ड हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको? ये टाइटली बॉन्ड क्या रहता है, तो देखिए अपन इसको ये वर्क करते हैं, दो तरीका रहता है टाइटली बॉन्ड का वर्किंग। तो यहाँ पे जब जाएंगे इसको क्लिक करते हैं हम लोग, चलिए ये टाइटली बॉन्ड रहेगा आपका। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग, उसके बाद 002 में वर्क करते हैं हम लोग। ओके, वाई क्यों नहीं आ रहा डेटा? 003 में जाते हैं हम लोग, डेटा आना चाहिए ना, यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम देते हैं कभी कभी। चलिए यहाँ पे रिलेशन में रिलेटेड में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी आ रहा है शायद, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ये। स्टाफ डिटेल में जाते हैं, इसमें भी वैसी तकलीफ कर रहा है कि डिटेल के लिए आ गया, स्टूडेंट में तकलीफ दे रहा है वो। चलिए आ गया, चलिए होता है कभी क्या, क्योंकि अपन इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्लाउड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो अभी आ गया। तो देखिए ये डेटा आ गया आपका। अब जब डेटा आएंगे तो इसको टाइटली बॉन्ड क्यों कहते हैं, तो देखो दो तरीके से टाइटली बॉन्ड, दो पॉइंट्स होते हैं उसको टाइटली बॉन्ड करने के लिए। एक बार अपन ने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के अंदर, तो उसके बाद देखो इसको मॉडिफाइड करके देखो आप लोग। ओके, नहीं होगा, मॉडिफाइड करो। यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ना यार, अपन ने कौन सा दिया था, 001। ओके, सेव इट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे एक बार अपन ने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, ध्यान दीजिएगा, एक बार अपन ने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, उसके बाद इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अनेबल टू क्रिएट एंड अपडेट स्टाफ डिटेल, हमने एक बार बना दिया मास्टर, स्टाफ को मास्टर के साथ स्टूडेंट के साथ अपन ने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है, बाद में 001 मैंने ये स्टूडेंट को दे दिया। ओके, तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे इसको, ये एरर आ जाएंगे आपके, तो आपकी जो पुरानी एरर्स है वही रखना पड़ेगा आपको, 001 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे टाइटली बॉन्ड, तो इस तरह से वर्क रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ क्या मास्टर रिलेशनशिप में, मुझे बताइए। यस, ओके। दूसरा रूल आपको बता देता हूँ क्या रहता है। तो वाई इज कॉल्ड एज अ मास्टर रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ टाइटली बॉन्डेड। चलिए अभी ये बात हो गई आपकी। अभी क्या होता है, अभी मुझे एक नया सिनेरियो बताता हूँ आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग वापस वर्क करेंगे। अब ये स्टाफ डिटेल मैं बता रहा हूँ टाइटली बॉन्ड। अभी आपका देखिए
ये आपका 001, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ऑल पे जाते हैं हम लोग। 001 ये अतुल सर है। अब ये अतुल सर के साथ कितने स्टूडेंट ज्वाइन है, तो इसको क्लिक करो आप लोग। इसको क्लिक करने के बाद ये अतुल सर है, देखो अतुल सर का रिकॉर्ड है। यहाँ पे रिलेटेड में जाओ, तो रिलेटेड में जब जाओगे तो यहाँ पे अतुल सर के साथ 3 लोगों का रिकॉर्ड कनेक्ट है। क्लियर हो गया आपका? 002, 003, 004। अब 002 का डेटा मुझे देखना है, तो देखो अपन स्टाफ डिटेल में स्टाफ डिटेल का रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो 001 अतुल सर है, उसको 3 स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं, मतलब इसके साथ 3 चाइल्ड्स है। तो इसको क्लिक करो आप लोग, तो देखिए आप लोग किस में चले जाओगे, आप लोग किस में चले जाएंगे, आप लोग चाइल्ड में चले जाएंगे। और यहाँ पे उसका नाम दिखेगा अदिति करके। अब अदिति को कौन सा स्टाफ पढ़ाता है, तो उसको रिलेटेड में चले जाओ। रिलेटेड में जैसे ही जाएंगे आप लोग, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया? यहाँ पे डिटेल गया, व्यू ऑल नीचे आएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल में जब जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स आएगा स्टाफ डिटेल का। तो इस तरह से कनेक्टिविटी आ जाती है यहाँ पे। ओके, ये 002 है, ये कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, रिलेटिव में चले जाओ, तो यहाँ पे देखो 2 लोगों को पढ़ाता है। अभी क्या होता है, टाइटली बॉन्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैं बता दिया कि एक बार अपन ने रिलेशनशिप लगा दिया, रोल नंबर 1 को मैंने अतुल सर दे दिया, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, टाइटली बॉन्ड। दूसरा रूल क्या होता है, देखिए ये टाइटली बॉन्ड का मतलब आपको बता देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे स्टाफ डिटेल, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है। अतुल सर का एक रिकॉर्ड है और दूसरा जावेद सर का रिकॉर्ड है। अतुल सर के रिकॉर्ड के साथ 3 चाइल्ड रिकॉर्ड अटैच है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और रोल नंबर 11। क्लियर हो गया आपको? और जावेद सर जो है, जावेद सर आपका एक पैरेंट का रिकॉर्ड है, उसके साथ 2 चाइल्ड रिकॉर्ड अटैच है, स्टूडेंट नंबर 12 और स्टूडेंट नंबर 13। सपोज मैंने जावेद सर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड का रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट नंबर 12 एंड स्टूडेंट नंबर 13 वो भी डिलीट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रांगली बॉन्ड और टाइटली बॉन्ड। आपने नहीं किया, मास्टर रिलेशनशिप में अपन ने पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो उस पेरेंट के रिकॉर्ड के ऊपर जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द टाइटली बॉन्ड। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताइए। ओके, यस और नो? क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस, चलिए अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, दैट इज द नेक्स्ट सर टॉपिक। हाँ, सर फिर तो ये डिसएडवांटेज हो गया ना ये मास्टर का, क्योंकि अपन इसमें एडिट भी नहीं कर सकते। कर और सकते एक हैं। ज... नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं अपन, बता रहा हूँ, पहले रूल बताते हैं, इसके बाद वही टॉपिक है। और ये स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्डेड मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पेरेंट का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो उसके रिलेटेड जो भी 2 स्टाफ है, ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा आपका, ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा। आप लोग क्या करेंगे, स्टाफ डिटेल में जाओगे और ये 002 है आपका, वेट अ मिनट, इसको ऑल कर दोगे और इसको 002 कर देंगे, तो इसको अपन यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप लोग डिलीट कर देंगे ना आप लोग, जैसे डिलीट कर दोगे तो बाद में देखना स्टाफ डिटेल में जब जाओगे ना आप लोग, स्टाफ डिटेल में कितना रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड है। ओके, तो जितना रिकॉर्ड जावेद सर के साथ अटैच होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? इसलिए उसको टाइटली बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि आपका स्टाफ डिटेल है, एक बार स्टूडेंट को मैंने स्टाफ डिटेल दे दिया मास्टर में, वो चेंज नहीं होता। ओके, वो बाय रूल से डिफ़ॉल्टली चेंज नहीं होता, लेकिन मुझे उसको चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो एक उसके पास एक टैब होता है, वो टैब में अपन जाके देखेंगे। तो अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो पढ़ते, तो पहला मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया क्या? ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पेरेंटिंग, रीपेरेंटिंग। री इन मास्टर डिटेल्स रिलेशनशिप। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, तो मैं आपको ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक सीनियर बनाते हैं, उसके बाद में अपन बता देते हैं। चलिए अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके अतुल सर है, ये आपका क्या है, स्टाफ डिटेल है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ योर स्टाफ डिटेल। टॉपिक छोटे होते हैं लेकिन आपको समझना चाहिए, इसलिए अपने को उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये तो फास्ट में पढ़ाने के लिए मुझे कुछ टाइम जाता है। स्टाफ डिटेल है और यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं आपके 2 लेक्चरर है, एक अतुल सर है और दूसरे आपके जावेद सर है। ओके, 2 लेक्चरर्स है यहाँ पे। ये एक आपके अतुल सर है, अतुल खोपे, और दूसरे हैं आपके जावेद शाह।
ये 2 लेक्चरर है। ओके, अब वो क्या करेंगे हम लोग, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके बीच में अपन ने, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका, इसके बीच में मैंने क्या किया, रिलेशनशिप क्रिएट किया, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसका नाम रहेगा आपका स्टूडेंट डिटेल, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रहेगा स्टूडेंट डिटेल्स नाम का आपका ऑब्जेक्ट है। ये मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, क्लियर हो गया आपका। और ये मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैं बनाता हूँ ना, तो जब इस आप वीडियो जब देखते हैं ना उसको पॉज कर देना और इस वीडियो की प्रिंट आउट, मतलब एक प्रिंट स्क्रीन निकाल के अपने इसमें लिख लेना, वो क्लियर हो गया आपको। तो ये देखिए ये आपका स्टाफ डिटेल है और ये इसके बीच में मैंने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, ऊपर से रिलेशनशिप लगा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और वो रिलेशनशिप है मेरी मास्टर रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा, मास्टर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्लियर हो गया। ये मास्टर रिलेशनशिप कनेक्ट है। अब मास्टर रिलेशनशिप कनेक्ट रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 और ये 4 और 5 जो भी होंगे। देखिए ये 5 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी क्या होगा, अतुल सर ये 3 लोगों के साथ वर्क करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाद में इसके साथ भी वर्क करते हैं और इनके साथ भी वर्क करते हैं, मतलब अतुल सर ये 3 लोगों को पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाद में जावेद सर जो है वो 2 लोगों को पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जावेद सर जो है ये 2 लोगों को पढ़ाते हैं। इतना क्लियर हो गया, हमने ये मास्टर रिलेशनशिप अभी तक देखे हम लोगों ने, इतना क्लियर हो गया। अभी क्या होता है, कल जाके जावेद सर ने सेल्सफोर्स का क्लास कर लिया, एज्यूम करते हैं हम लोग, और वो कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो जब कंपनी में ज्वाइन होंगे तो ये पर्सन क्या हो जाए, जावेद सर यहाँ से इस कॉलेज से जॉब छोड़ देंगे यहाँ पे, यस और नो, इस कॉलेज से जॉब छोड़ देंगे यहाँ पे। अब इस कॉलेज से जॉब छोड़ देंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप किस में कनेक्ट है, मास्टर रिलेशनशिप में कनेक्ट है। तो अपन जावेद सर अभी ये क्लास को, ये कॉलेज को छोड़ देंगे, तो अभी यहाँ पे लेक्चरर नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। लेकिन तकलीफ क्या जाएंगी, मास्टर रिलेशनशिप में अपन ने पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, उसका भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अरे जावेद सर चले गए, लेकिन स्टूडेंट तो यहाँ पे अवेलेबल है ना, यस और नो, क्लियर हो गया। Yes, sir. तो मास्टर रिलेशनशिप में क्या होता है कि जावेद सर तो सेल्सफोर्स पढ़ के कभी कंपनी में लग गए, तो ये अभी लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो मास्टर रिलेशनशिप में मैंने ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो मास्टर रिलेशनशिप पे टाइटली बॉन्ड रहता है। तो इफ़ यू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड, तो ऑटोमेटिकली देयर चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी डिलीटेड। बस स्टूडेंट तो अभी भी है ना यहाँ पे, ये रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ये भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा आपका, तो ये गलत है। तो मास्टर रिलेशनशिप में सपोज ये जावेद सर छोड़ के भी गए, और तो क्या होगा, एक कंपनी क्या करेंगे, मतलब कॉलेज क्या करेंगे, मैनेजमेंट एक दूसरे स्टाफ को अपॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नए स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, श्रुति मैम करके देखते हैं हम लोग, श्रुति मैम रहेंगे आपकी, ये मैम को उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, मास्टर रिलेशनशिप के ये सर ने छोड़ के गए, नो डाउट, बट वो उनको क्या करेंगे, इनको यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में डिलीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिलीट करेंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन द मास्टर रिलेशनशिप, दे आर कनेक्टेड इन टाइटली बॉन्ड। इफ यू डिलीट द जावेद सर रिकॉर्ड, तो ऑटोमेटिकली ऑल द स्टूडेंट रिकॉर्ड दे आर कनेक्टेड विथ जावेद सर, दे कैन बी डिलीटेड। सो दैट्स जावेद सर को डिलीट नहीं करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, नए एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने श्रुति मैम को अपॉइंट किया है यहाँ पे, ओके। तो ये श्रुति मैडम को अपॉइंट करेंगे, तो हम लोग जाते हैं स्टाफ डिटेल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, स्टाफ डिटेल के अंदर जाते हैं, और स्टाफ डिटेल के अंदर यहाँ पे अपन श्रुति मैडम को अपॉइंट करते हैं यहाँ पे। तो न्यू में जाते हैं, तो ये श्रुति पैन नंबर कहाँ गया रे इसका, हट, मिडल नेम देते हैं हम लोग यहाँ पे XYZ, चौड़े, ओके। जेंडर फीमेल देंगे हम लोग। देखिए हम लोगों ने ये दे दिया और ये सेव कर दिया, तो हमने नए मैम को अपॉइंट कर दिया यहाँ पे, यस, हमने नए मैम को अपॉइंट कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे, ये अपन ने नए मैम को अपॉइंट कर दिया यहाँ पे, ये आ गया आपके। इज इट क्लियर? पैन कार्ड और सैलरी मैंने नहीं दी, देना है तो यहाँ से अपन दे सकते हैं।
जावेद सर 60,000 पे चले गए, तो इनको भी 60,000 आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया क्या आपको? ये पैन कार्ड भी नंबर दे देते हैं हम लोग, अच्छा नहीं दिखता। ओके सॉरी, इसको जावेद सर ये दे देंगे हम लोग। तो अभी श्रुति मैडम को अपन ने अपॉइंट कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी अपॉइंट कर दिया। अब जावेद सर छोड़ के गए तो मास्टर रिलेशनशिप में इसको डिलीट नहीं करेंगे। अब श्रुति मैडम को अपॉइंट कर दिया आप लोगों ने, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब जो जो जावेद सर को पढ़ाते थे उस स्टूडेंट के पास उसको अटैच कर देंगे। ये देखो, यहाँ अटैच कर दिया हमने, और ये श्रुति मैडम को मैंने यहाँ अटैच कर दिया। ओके, तो क्या होगा अभी, तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जावेद सर का डेटा डिलीट कर देंगे। तो भी क्योंकि ये जावेद सर का डेटा डिलीट करेंगे तो भी उसके बाद श्रुति मैम का अटैच है ना यहाँ पे, यस और नो, क्लियर हो गया आपको? तो श्रुति मैम अपन ये स्टूडेंट को अटैच कर देंगे, तो ये लड़कों से जावेद सर निकल जाएंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? क्योंकि एट ए टाइम हम लोग जब स्टूडेंट डिटेल के साथ, जब स्टूडेंट के साथ वर्क करेंगे तो कोई भी एक स्टाफ को कनेक्ट किया जाता है। जब श्रुति मैडम अटैच हो जाएंगी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जावेद सर यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? बाद में अभी जावेद सर के पास कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे, उसके बाद मास्टर रिलेशनशिप में ये रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए। समझ में आ गया क्या आपको? ऐसे सीनियरो बोलता है, ऐसे सीनियरो पूछता है कि आपका एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट है, बी ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड है, और वो उसके में आपका रिलेशनशिप मास्टर रिलेशनशिप है, और मुझे उसके अंदर 2 रिकॉर्ड है। तो पहले रिकॉर्ड के पास चाइल्ड के 3 रिकॉर्ड है, और दूसरे रिकॉर्ड के पास 2 रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे दूसरे रिकॉर्ड को पेरेंट के डिलीट करना है, बट मेरे चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं होने चाहिए। तो अब क्या करना है बताओ? लेकिन मास्टर में बोलता है कि चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट, पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो ही जाएगा। तो अपने को क्या बताना पड़ता है कि मुझे पेरेंट के अंदर एक और नया रिकॉर्ड बनाइए, और उसको रीपेरेंटिंग प्रोसीजर से हम लोग क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड के चाइल्ड के साथ अटैच कर दीजिए। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपको जो रिकॉर्ड डिलीट करना है वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये समझ में आ गया क्या? पहले इसके पास 3 रिकॉर्ड थे, इसके बाद 2 रिकॉर्ड थे, बाद में जावेद सर छोड़ के चले गए, तो इसको डिलीट करूंगा तो ये दोनों डिलीट हो गए रहते। गलत है, क्योंकि जावेद सर छोड़ के गए, स्टूडेंट तो अभी भी है यहाँ पे। तो हम लोग एक नए स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, श्रुति मैम को, और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे इसके साथ, और इसको साथ जब अटैच करेंगे तो ये जावेद सर फ्री हो जाएंगे। जावेद सर फ्री हो जाएंगे तो इसको अपन डिलीट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? लेकिन मास्टर रिलेशनशिप में अपन ने एक चीज़ बता दी है कि एक बार मास्टर कनेक्ट हो गया किसके साथ, चाइल्ड के साथ, तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, देखा भी है अपन ने। लेकिन वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हम लोग रीपेरेंटिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं ये सिनेरियो कैसे वर्क किया जाता है। तो ये सिनेरियो कैसे वर्क किया जाता है तो हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं, जो भी वर्क करना है, स्टाफ मेरा पेरेंट है, चाइल्ड मेरा स्टूडेंट डिटेल है, और मुझे रिलेशनशिप में जब भी काम करना है तो मुझे चाइल्ड के थ्रू ही वर्क करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं, और उसके बाद हम लोग मास्टर में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेयर इज द मास्टर, ये मास्टर में जाते हैं, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पहले आपको बता दिया था, क्योंकि 2 और देख लीजिए यहाँ पे देखना है तो एक बार आपने ये कर दिया। ये स्टूडेंट डिटेल है आपका, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डिटेल है। ये 003 है आपका, ये 003 रिकॉर्ड है। एडिट में जाते हैं हम लोग, एडिट में जाने के बाद मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टाफ डिटेल, ये चेंज ही नहीं होता, देखो एडिट में, क्योंकि एक बार उसको अटैच कर दिया उसके बाद चेंज नहीं होता। लेकिन मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है। ओके, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, स्टूडेंट डिटेल में जाऊँगा, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाऊँगा। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मास्टर रिलेशनशिप में जाऊँगा। कहाँ है मेरा मास्टर रिलेशनशिप, ये, तो इसको क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और इसके अंदर एडिट करते हैं हम लोग। एडिट करने के बाद देखिए हम लोग नीचे जाते हैं, देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है अलाउ पेरेंटिंग, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, अलाउ रीपेरेंटिंग, चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी रीपेरेंटिंग टू द अदर पेरेंट रिकॉर्ड आफ्टर दे हैव टू क्रिएट इट। इसको क्लिक करेंगे हम लोग, और इसको क्लिक करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। जैसे इसको हम लोग सेव कर देंगे, अभी देखिए क्या होता है। तो जो प्रोसीजर पहले होती नहीं थी, अभी वो प्रोसीजर यहाँ पे होगी। यहाँ पे जाते स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं हम लोग, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, व्यूज़, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये आ गया आपका। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑल कर देते हैं हम लोग।
ये रिकॉर्ड आ गया अभी यहाँ पे जहाँ पे भी जावेद सर होंगे, देखो ये 2 जगह पे जावेद सर होंगे ना, तो ये जावेद सर की जगह पे मुझे किसका रिकॉर्ड देना है, मुझे श्रुति मैम का रिकॉर्ड देना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नीचे जाते हैं, एडिट में जाते हैं। अभी देखिए एडिट में जाते हैं और नीचे जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे चेंज होगा, देखिए। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, टेक सम टाइम। चलिए देखते हैं, थोड़ा आ गया क्या, देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्लाउड पे वर्क होता है ना तो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं विच वन इज द जावेद सर का रिकॉर्ड अपन चेंज करेंगे। ओके, ये 2 जावेद सर है, तो यहाँ पे मैं अभी श्रुति मैम डाल